एपीएस जब हुआ था ना, एपीएस स्कूल में जब आर्मी पब्लिक स्कूल में जब ये वाक़या हुआ था बच्चों को कत्ल कर देने का, तो मैं उस वक्त जॉन में था। हम अंदर से ना पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे कि ये यार क्या मतलब, ये मोमबत्तियाँ जला जला के दुआएं, दैट्स नॉट, वी हैव टू बी इन एक्टिव प्लेयर इन दिस सोसाइटी। वरना ये नहीं पता चल रहा कि किसने किया है, क्यों किया है, क्या किया उनके बारे में, एंड वी आर नो वेयर। कल हमारे बच्चे होंगे, कल किसी के बच्चे होंगे, मतलब हम बस बैठे हुए मस्कीनों की तरह बैठ के लोगों के तलवे चाट रहे होंगे कि कुछ कर दो। दैट्स नॉट समथिंग दैट्स गोना हैपन। ये कब हुआ एपीएस? 15-16 में हुआ है, 2016 अगले साल कंपनी छोड़ चुके थे हम। वो भी मेरा दोस्त है सरमद खली का, जो कि माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम, ही लेफ्ट द कंपनी। मेरे पास रीज़न भी नहीं रहा था कि मैं अब और क्या बचा था मेरा। तो आई वेंट टू, बिकॉज ऑफ हिम आई यूज्ड टू गो देयर। उसके भाई के अपने बेटे, उसके दोस्त बेस्ट फ्रेंड के बच्चे एपीएस में कत्ल हो गए थे। वी फेल्ट इट थ्रू आवर ओन बोन ना कि ये हम कौन है, हम कौन है, मतलब कोई भी आगे मार के चला जाएगा और कोई और मरवाएगा तो कोई और मारेगा तो हम मरेंगे बस। मरवाने वाले कुछ और, राइटर कुछ और है, फिल्म का डायरेक्टर कुछ और है, एक्टर कुछ और है, मगर विक्टिम हम ही होने इस स्क्रिप्ट में। ये ऐसे नहीं होगा। तो वैसे भी वी वर प्रीटी क्लियर ऑन कि भाई ऐसे तो नहीं बैठने वाले हम, ऐसे तो ये तो नहीं होगा। यू जस्ट से यस तो हम खड़े हो जाएं, यू से सिट तो हम बैठ, ऐसे तो वैसे भी नहीं होगा। हम तो अपने करियर में नहीं अब ये काम करते, अपने सीईओस को हमने नस डाल के रखी हुई है। तो आप लोग कौन है हमारे? तो आप तो कोई भी नहीं है आप। तो मुझे याद है ये वाक़या चल रहा था और मैं चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में गैरिजन में मैं रहता था ना, वहाँ पे चकलाला गैरिजन के साथ रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ मैं रहता था। और वहीं पे बहुत अच्छा रहा हूँ मैं। वहाँ से दफ्तर आ रहा था तो रूट लग गया, मुझे नहीं पता था कि रूट लगने लगा है। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वो फ्लाई ओवर के बाद जो मुशर्रफ पे जहाँ पे बम नहीं फटा था, वो वाला फ्लाई ओवर है वहाँ पे ना। वहाँ से मेरा घर के सामने है ना, वो चकलाला गैरिजन के सामने। तो वहाँ से हम गुजरे तो मैं दफ्तर जा रहा हूँ, रेगुलर रूटीन है। इतने में एक पुलिस आर्मी वाला सामने आ गया रोड। अब असल में रूट लगना था, मुझे तो आम शरीफ को क्या पता कि रूट स्टार्ट हुआ, मेरे से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने समझा लिफ्ट मांगने आया है। एकदम पुलिस आर्मी वाला आएगा रोड पे और आपको ऐसे रोकेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन आता है लिफ्ट मांगा। मैं रोक ली गाड़ी, कहा आ जा, मगर वो अंदर ही ना आ रहा। मैं बाहर निकला हूँ कि अंदर आ, मगर उसने बंदूक तान ली मेरे पे और वो रूट लगा, उसका काम है। मगर बंदूक आप नाली नहीं दिखा सकते शहरी को, ये लॉ है। आई लुक्ड एट हिम, मैंने ऐसे ही बोला, मैं तुझे मैं लिफ्ट दे रहा हूँ तो मुझे बंदूक दिखा। वो समझा कि साइको खड़ा होकर बाहर निकले, कह रहा अंदर। और गाड़ी भी कोई नहीं है ना, मैं सुबह के टाइम है, याद है रश में आप खड़े हो तो रूट लगा तो पता चल रहा था मेरी पहली गाड़ी को तूने रोका है। और जब मैं बाहर आया हूँ, बाहर आती उसने बंदूक निकाली तो मैं उसको देख रहा हूँ कि ये क्या कर। और फिर मैं उसके पास चला गया। इतने हमारे गुस्से की हालात हो चुके थे एज पाकिस्तानीज। एंड आई वेंट टू हिम एंड आई पुट हिज गन ऑन माय चेस्ट एंड आई सेड, तूने गन तानी है शरीफ, अब तू चलाएगा भी? तुझे ये जरूरत किसने दी है कि तू एक सिटीजन पे गन तान सकता है भाई? हु डू यू थिंक यू आर? मतलब मेरी बेसिक गैरत जागी कि ये मैं इतना पिसा हूँ। वहाँ पे उठा के हमारे बच्चे मार देते हो, उधर हमारी बच्चियाँ रेप कर देते हो कसूर में, इधर पिशावर में बच्चे मार, और तुम जब दिल चाहता है आके हमारे पे भी गन भी तान लेगा। हु इज द हीरो, हु इज द विलन, हु द हेल केयर्स? हम कौन है भाई? तो बस उसने कहा कि अंदर बैठे। मैंने कहा बैठे बूठे क्या होता है, तूने गन क्यों तानी है? को 20 मिनट तक वो बंदा मुझे किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता था। रूट लगा, सबको पता चल गया था, मुझे पता चल गया था रूट लगा। और मैंने फिर वो सुनाई उसको, जाहिर उस बेचारे को क्या, उसने क्या करना था, बेचारा तो खैर कहीं से नहीं है, खुदा बनाया था उन्होंने बॉस को। यही अजाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम हुक्मरान और उसकी छड़ी दोनों जहन्नुम में अल्लाह ताला जलाएंगे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह छड़ी से क्या मुराद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी आर्मी और उसकी पुलिस, जिनकी बिना पे वो गासिब बना फिरता था। तो बचने वाले तो नहीं है ये लोग।